ताजमहल प्यार की एक कहानी जो 42 एकड़ में फैला है और 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में 22 साल लगे और उस समय 50 लाख रुपए यानी आज के 35 अरब रुपए। क्या यह सच में इतनी मोहब्बत थी कि सब कुछ लुटा दिया और अंत में खुद को जेल में कैद करवा लिया शाहजहां ने? जब आप ताजमहल की ऊंचाई देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि वाकई में दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्यों है ये ताजमहल। इसके अंदर बने 22 कमरे आज भी एक रहस्य है। क्या यह वास्तव में ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल था, यानी शिव जी का मंदिर? तो चलिए जानते हैं आज ताजमहल के पीछे छिपे इस राज को और इसके बनवाने के कारण को। ये प्रवेश द्वार इस ताजमहल का और ये पड़ता है भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। इधर ये कमरे बने हुए, इधर ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर ये सिक्योरिटी के लिए शायद एग्जिट करते समय यहाँ दिखाना पड़ता होगा टिकट। तो आपको बता दूँ टिकट यहाँ पर जो है 45 की नॉर्मल है और 245 में आपको कब्र देखने को मिलेगी मुमताज़ की। तो अगर 45 में रुपये लोगे तो नीचे नीचे घूम के आओगे और 245 में इससे जहाँ कब्र है वहाँ आपको जाने दिया जाएगा। ये है वो वास्तविक दरवाजा जहाँ से आप ताजमहल के लिए प्रवेश करेंगे। इसे दरवाजा ए रोजा। और ये गार्डन छोड़ा गया है, इधर भी ये गेट बनाया गया इसके जस्ट के सामने। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए इस ताजमहल को बता दूँ, अकबर की जो कब्र थी ना उसके जैसा गेट है ये, सलामी गेट। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था और यही थे इस ताजमहल के निर्माता। बनाया था इसको 22,000 लोगों ने। और ये दरवाज़ा जिसमें से हम प्रवेश करेंगे, इधर ये मीनार, इधर ये मीनार और बीच में जो डिज़ाइन है फूलों का है जो हिंदू शैली से लिया गया है। और ये जो लिखा हुआ है ये इबादत है जो सारे धर्म को अच्छी लगती है, एक कोटा है मतलब। तो चलिए इसका ताजमहल का जो मैप वो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये रहा। पर्यटन की योजना कैसे कैसे होती है इसमें। और हम इसमें से अंदर जा रहे हैं। ये आधा डायमंड की शेप पूरी और ऐसे ही बनते थे ये। और यहाँ से शायद आपको ताजमहल दिख रहा होगा इस दरवाजे से। ये देखो विशाल दरवाज़ा जो कि 400 साल पुराना है। ये है ताजमहल भाई, अभी आगे लगेगा आगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल, जिसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ था 1653 में। यानी 22 साल लगे थे इस ताजमहल को बनने में भाई, 22 साल। और इसके पीछे की कहानी, हिस्ट्री अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिर ये प्यार की निशानी कैसे बनी। ये मेहता बाग है जो यहाँ छोड़ा गया है। तो बहुत टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ताजमहल की तरफ बढ़ते रहेंगे और इस इतिहास को जानते रहेंगे। 17 जून 1631 वो दिन जब मुमताज़ की 14 डिलीवरी थी। 14 डिलीवरी के समय उनको ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड की वजह से डेथ हो गई थी। और उनमें से ऐसा बताया जाता है कि 14 बच्चों को जन्म दिया, उनमें से आधे तो जी ही नहीं पाए थे। शाहजहां की और भी रानियां थी लेकिन उनसे सिर्फ एक ही बच्चा था। 14 बच्चे हुए सिर्फ मुमताज़ से। जब उनकी डेथ हुई तब पता चला तो शाहजहां बिल्कुल मतलब एक कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए और अपने आप को हिडन कर लिया था लगभग 1 साल 1.5 साल के लिए। फिर 1633 में जो उनके मामा के लड़के थे राजा जय सिंह जयपुर के, तब उन्होंने इस जगह को 28 दिसंबर 1633 को उनको दिया था ताजमहल बनाने के लिए फ्री में। लेकिन शाहजहां ने फ्री में एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बदले उनको दी बहुत सारी हवेलियाँ। और फिर यहाँ पर कार्य शुरू होता है महान ताजमहल का, जो कि बनकर तैयार हुआ 1653 में। इस ताजमहल में बहुत सारी खास बात है। नीचे 22 कमरे हैं लेकिन वो एक कॉरिडोर है जिसके ऊपर बहुत सारा मुद्दा उठा था बीच में। उनको बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए कुछ है ही नहीं। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊंचाई है 240 फीट। इसके आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। और इस पर जो कैलीग्राफी हुई वो कैलीग्राफी करने वाले थे अब्दुल हक सिराजी, यानी जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है ना जो इस ताजमहल पे उकेरी गई हैं, वो अब्दुल हक सिराजी हैं। तब जाके ये महान ताजमहल बना जो 7 अजूबों में शामिल हो गया। आज तक 7 अजूबों में काउंट होता है।
इसके सामने यहाँ पर ये एक प्लेस है जिसमें फाउंटेन है, और ये पता नहीं बाद में क्रिएट किए गए हैं पहले के हैं, पर कलर देख के ऐसा लगता है कि भाई शायद ये बाद में क्रिएट किए गए। अब ये दूर से हम लगभग 200-300 मीटर की डिस्टेंस तय कर चुके हैं, पर ये पास ही नहीं आ रहा है, ये चला ही जा रहा है। ये देखिए, ये फाउंटेन उस जमाने का है भाई, उस जमाने का फाउंटेन। तो एक अफवाह उठी थी बीच में कि ये तेजो महल है, शिव जी का मंदिर, लेकिन उसको खारिज किया गया क्योंकि वो एक सिर्फ राइटर ने अनसेंट लिख दिया और उसकी वजह से तेजो महल बनी। लेकिन आज भी ये बता दूं आपको, ये ताजमहल एक मकबरा है। इसके ना इस साइड भी एक गेट है और इस साइड भी एक गेट है। ऐसा बोला जाता है कि नमाज पढ़ने की जगह थी, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि ये 2 प्रवेश द्वार थे। जैसे वो प्रवेश द्वार है, ऐसे ये भी 2 प्रवेश द्वार रखे गए, और इसके पीछे है यमुना नदी। को बनाने के लिए जो सफ़ेद संगमरमर यूज़ किया गया था ना, सफ़ेद पत्थर, वो मकराने से मंगाए। अब देखो कैसे भव्य गेट दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं भव्य गेट, और नीचे ये कॉरिडोर पूरा, जिसके ऊपर ये आर्किटेक्चर टिका हुआ है, पूरा कॉरिडोर है भाई। अब नीचे से या तो इधर से जाना पड़ेगा या इधर से जाना पड़ेगा, तो वी विल चूज़ दिस वे टू गो ओवर देयर। देखो भाई कितनी गजब की मीनार है, शानदार मीनार। ये मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है कि झुकी हुई है या समय के साथ झुक गई है, कुछ कह नहीं सकते। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये गेट, यहाँ पे भी बहुत सारे दरवाजे हैं भाई, बहुत सारे। यहाँ पे टिकट के लिए लगा हुआ है, इधर से पूरा घुमा रहे हैं यार। ये हम ऐसे जा रहे हैं यहाँ से, इस दरवाजे के साइड में से, उधर वो ताजमहल है जो सिमेट्रिक फॉर्म में बना हुआ है, पूरा बड़ा चौक, और ये ताजमहल का जो फेस किया हुआ है पश्चिम को, पश्चिमी हिस्सा मान लीजिए। तो 94 एकड़ में ये फैला ताजमहल। इसको बनाने में उस समय 1631 में जब बनना स्टार्ट हुआ था, 33 के आसपास, तब 50 लाख का खर्चा बैठा था 1653 तक, जिसकी इन्फ्लुएंस से अगर आज एडजस्ट करके देखते हैं तो लगभग बताई जाती है कि 35 अरब रुपए लगे थे इसको बनाने में। और ये वो दरवाज़ा जो इसके पश्चिमी साइड बना हुआ है, 3 साइड 3 दरवाजे हैं, लेकिन इस साइड जो है ना, ये यमुना नदी का रिवर है, यानी किनारा है। इसके सामने भी देखो एक हौज बना हुआ है जिसे वजू हौज बोला जाता है, जो कि केवल नमाजियों के लिए थी। नमाजिया क्या करते थे, इसमें हाथ पैर धो के और फिर यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। ये सामने है जो नमाज के लिए। ये आई थिंक नीचे जाने की शायद सीढ़ियाँ हैं। ये देखो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। कुछ लोग यहाँ पैसे फेंक देते तो बोर्ड भी लगा दी पैसे ना फेंकें। हाँ, ये तहखाने में जाने के लिए रास्ता है, जो इसके नीचे तहखाने कब्र होती है ना। और ये देखो ये है यमुना रिवर, विशाल यमुना रिवर, जो बारिश के दिनों में उफान हो जाती होगी और शायद पानी इस गार्डन में भी आ जाता होगा। तो ये पीछे का हिस्सा है कमरे, ये देखिए इनके अंदर दिखाता हूँ। ये कॉरिडोर है, ये इन्हीं कमरों को खुलवाने की बात कर रहे थे वो। इसमें सामान पड़ा हुआ है पुराना, ये बंद कर दिया गया। चलो वो दरवाज़ा तोड़ दो, उठा लो। ताजमहल के पूरी तरफ आ गए, जहाँ पे वही दरवाज़ा बना हुआ है सेम, शायद नवाज के लिए या फिर एग्जिट भी रहा हो तो कह नहीं सकते। ये तो ये पूरी साइड है। आ जाइए चलते हैं आज ऊपर। देखो यहाँ पे भी फाउंटेन बना हुआ है। शैली देख रहे हैं आप, ये कुछ ऐसी प्रतीत नहीं होती जैसे क्रिश्चियन शैली को ध्यान में रख के कुछ बनाया गया हो, तो ऐसा बनाया गया ये फर्श ना। ऊपर यहाँ पे कुंदे लगे हुए हैं। ये क्या होता था, ये इसको ना डेफिनेटली उस समय पर्दों से ढका जाता होगा, सेम इसमें। तो ये देखो किस तरीके से वो राजपूताना शैली है, तो स्टक और छतरी बनी हुई है। ये है अंदर से, इसको दिखाता हूँ आपको।
देखो यहाँ पे ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये हिंदू शैली से लिया गया है। किस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है, उस हर तरफ है ये कलाकृति, पेंटिंग। यहाँ पे क्रॉस को डिज़ाइन चैन बना के गई है, यहाँ पे फूलों को चैन बना के गई है। तो हर धर्म का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं। ये देखिए ऊपर जाली लगी हुई कबूतरों से बचने की। और ये ताजमहल, ये जो देख रहे हो इनके नीचे ना नालियाँ हैं। जो बरसात का पानी जो ताजमहल का इकट्ठा होता है वो इन्हीं नालियों से ऐसे होके पास हो जाता है। और ये हर जगह फैली हुई है पूरे इसमें। क्योंकि तो ना ऐसे अगर आपको बाहर ही मिल जाएंगे तो ये ज़रूर ले जाएगा, वरना यहाँ से ना यहाँ से वापस आपको भेज देंगे। यहाँ से एंट्री होती है अब इसलिए, और वो देखो कहाँ भेजेंगे बिल्कुल ही। तो इसलिए पहले यही ले लेना। ये 10 रुपये के मिल जाएंगे आपको, एक जोड़ी 10 रुपये, कोई 5 में भी दे रहा है। चलिए भाई, पहले इतना घूम फिर के नहीं था, पहले यहाँ से चढ़ जाओ आप और फिर यहाँ से चढ़ जाते थे। पर अब तो पूरा घुमा दिया भाई, पूरा घुमा दिया। ओनली VIPs के लिए खुलती होगी बोले थे, वो सामने गेट। चलो भाई, ये देखो डिज़ाइन यहाँ पे, ये फूल है, फूल की पत्तियाँ। चलो आंटी जी, तो हम महल पे चढ़ चुके हैं। ये रहा भाई ताजमहल। आज पूरा रोटेशन करा रखा है, यहाँ तो डोलना अलाउ ही नहीं है। ऐसा पूरा रोटेट करा के फिर ले जाएंगे। हमारे ना भाई इनका तो जाने के लिए रास्ता ये, लेकिन ये बंद रहता है। किसी को देखनी है तो देखिए। तो हम पास से जाते हुए ये गेट का मेन दरवाज़ा, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे भाई। गजब। चलो भाई, देखो जो आप कैलीग्राफी देखें, दिस कैलीग्राफी हैज़ बीन डन बाय अब्दुल हक कुराजी। ये स्टोन है अंदर, प्रॉपर स्टोन। जैसे ये रेड ब्लू हो गया, सैफायर, तो ये सब चीज़ें डायमंड बोलते हैं। चलिए, इबादत इस पर भी लिखी हुई है। ये रास्ता बना हुआ है। ओके, यही है वो कब्र भाई। यहाँ ऊपर पहुँचने में ताजमहल के मकबरे से तो बाहर निकल गया है, और अब ये आउटर। चलिए, एग्जिट बना दिए गए हैं ऐसे। यहाँ के पीछे दिख रहा था।
अब हम बाहर आ गए यमुना वाली साइड में, और ये है वो इधर से ताजमहल। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ताजमहल, जो अब बहुत टिपिकल हो गया है घूमना, कुछ चीज़ों तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो सिर्फ VIPs के लिए ओपन है। ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। अम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ताजमहल है, इसके साइड में ये गेट तो आपने नॉर्मली देखा होगा, लेकिन ये जो चीज़ देखे हो, ये भी पड़ती है बीच में इस ताजमहल से पहले। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट टिकट बुकिंग में हो रहा है। एक तो जैमर लगा हुआ है, नेटवर्क नहीं आएगा, आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करा पाओगे, और अगर आगरा में आ रहे हो तो कैश रख के लाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग UPI फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं लेते।